ॐ अग्ने नयतु पथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। यह ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र है और यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जो हम हवन करते हैं उसमें भी मंत्र आता है, उसमें 8वां मंत्र है। और यही मंत्र आता है यजुर्वेद में 40वां अध्याय में, यह यजुर्वेद है। तो इसके 40वें अध्याय में भी ये मंत्र आया हुआ है। तो यह जो मंत्र है हमें सुपथ में, वेद पथ में चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो यजुर्वेद में ये 16वां मंत्र है 40वें अध्याय में, यहाँ पर 18वां मंत्र है, इतना अंतर है। तो मंत्र क्या कहता है? अग्ने, हे अग्नि परमात्मा, अर्थात हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे देवों के देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। हम बार बार तुझे नमस्कार करते हैं। ये मंत्र का भावार्थ है। और ये मंत्र आता है बृहदारण्यक उपनिषद में भी। अब कितना महत्वपूर्ण मंत्र है ये हम समझ सकते हैं। ईशावास्य उपनिषद यहाँ पर भी है, बृहदारण्यक उपनिषद वहाँ पर भी है, और यजुर्वेद में 40वां अध्याय में भी है। और इसका संकलन क्या है स्वामी दयानंद ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में। तो बहुत बढ़िया मंत्र है। तो यहाँ पर कहा कि अग्ने नय सुपथा, हे परमात्मा, हे अग्निदेव, हमें नय ले चलिए सुपथ में। सुपथ माने धर्म पथ, वेद पथ, योग पथ, यज्ञ पथ, आध्यात्मिक पथ, जिसे हम कहते हैं श्रेय मार्ग। 2 प्रकार के मार्ग हैं संसार में, एक श्रेय मार्ग, दूसरा प्रिय मार्ग। श्रेय पथ और प्रिय पथ, जिसको बोलते हैं उत्तरायण का मार्ग। जो श्रेय मार्ग है वो क्या है? उत्तरायण का मार्ग है। ये देवयान का मार्ग है, ये शुक्ल मार्ग है। और जो दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग, वो कैसा है? वो दक्षिणायन का मार्ग है, वो कृष्ण मार्ग है, वो पितृयान का मार्ग है, वो भौतिक मार्ग है, यह आध्यात्मिक मार्ग है जो श्रेय मार्ग में है। तो हम श्रेय मार्ग में चलें, आध्यात्मिक मार्ग में चलें, वेद मार्ग में चलें, ये संसार के मार्ग में नहीं चलें। हमारा जो मार्ग हो यो योग मार्ग हो, भोग मार्ग न हो, ये सुपथ। तो सुपथ पर चलते हुए राये हम धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी हुए। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए हम सुपथ में चलें, कुपथ में नहीं चलें। और धन भी 2 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक धन और भौतिक धन। तो आध्यात्मिक धन पाने के लिए या भौतिक धन पाने के लिए, जिस भी धन को पाने के लिए हम आगे बढ़ें, बस वो बढ़ने का जो मार्ग हो वो सुमार्ग हो। वेद पथ पर चलते हुए धन कमाएं, चोरी करके, हिंसा करके, ये मांस मछली आदि बिक्री करके, शराब बिक्री करके, हेरा फेरी करके, चोरी करके, डाका डाल करके धन न कमाएं। तो धर्म के द्वारा धन कमाएं, वो अर्थ होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है? परोपकार करना, दूसरों को सुख देना। जैसे हम अपने लिए कल्याण चाहते हैं, सबके कल्याण के लिए काम करना, सबके सुख के लिए काम करना, ये धर्म है। तो ऐसे धर्म करते हुए जो धन कमाया जाए वो अर्थ है। और फिर उस अर्थ से जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करें वो काम है। और इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए फिर हम समस्त दुखों से छूट जाएं, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, वो मोक्ष है। ईश्वर के परम आनंद में मग्न हो जाएं, वो मोक्ष है। तो ये मोक्ष पाना, चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करना, ये सुपथ पर चलते हुए होना चाहिए, तभी संभव भी है। कुपथ में चलेंगे ये पुरुषार्थ नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं।
इसलिए मंत्र कहता है कि हमें आध्यात्मिक धन दिलाइए सुपथ में चलते हुए, और हमें उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त करिए। जो विद्वानों का मार्ग है, हमें उस विद्वानों के मार्ग को, उनके कर्मों को, गुणों को हमारे अंदर भर दीजिए, प्रदान करिए। और योयोधि अस्मत् जुहुरानम एनह माने पाप। तो जो पाप है वो कैसा होता है? जुहुरानम, कुटिलता से युक्त है, नहीं करना चाहिए, ऐसा है, कुटिल होता है हमेशा पाप। तो पाप से हमको योधि दूर कर दीजिए। इसलिए भुज ठामते, बार बार बहुत अधिक आपको हम नमस्ते करते हैं। नमोक्तिम विधेम, प्रशंसापूर्वक, भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, उपासना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। क्यों? कि सब दुख से छूट जाएं, आपके आनंद में मग्न हो जाएं। इसलिए हे परमात्मा, हम आपके ही पथ में, वेद पथ में चलना चाहते हैं, पाप के मार्ग से पृथक होना चाहते हैं, और विद्वानों के, संत महात्माओं के पथ में चलते हुए ही जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। यही तो पथ है। महाजनों येन गता सपंथा, जिस पर महापुरुष चलते हैं वही हमारा पथ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण कैसे आदर्श महापुरुष थे, कितने कष्ट उठाए तो भी धर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं। इसी प्रकार से हम धर्म के पथ पर चलें, उनको अपना आदर्श बनाएं और जीवन को महान बनाएं, आनंदमय बनाएं। यही जीवन की सफलता है, सार्थकता है। ओम शांति, ओम शांति।